तो प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल ये दौरा, मध्य प्रदेश का ये दौरा, और सबसे बड़ी बात 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी। कौन सी 5 वंदे भारत ट्रेनें हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहली जो वंदे भारत ट्रेन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जबलपुर के बीच चलेगी अब वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी जो होगी वो खजुराहो भोपाल इंदौर, इस रूट पर ये चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा जिस तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं पीएम मोदी, वो मडगांव मुंबई के बीच चलने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा बेंगलुरु धारवाड़ और बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यानी ये 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भोपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। नेहरू स्टेडियम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन है जिसका जायजा लेंगे। तो भोपाल प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं भोपाल एयरपोर्ट पर। इसके बाद रानी कमलापति स्टेशन और उसके बाद नेहरू स्टेडियम का कार्यक्रम। मकरंद काले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मकरंद, क्या अपडेट, आगे की जानकारी? भोपाल में लैंड कर चुके हैं पीएम मोदी, आगे का कार्यक्रम कैसे? देखिए, चूंकि बारिश हो रही है इस वजह से ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाय रोड भी आए, उसको लेकर के अभी फिलहाल फाइनल निर्णय हो रहा है। उसके अलावा राजधानी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पे मैं इस समय मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप जो डोम देख रहे हैं वहां पर एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और मीडिया और जो यहाँ पर लोग देखने के लिए कार्यक्रम आए हैं उनको यहाँ पर उनकी व्यवस्था है। फिलहाल क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पूरे भोपाल से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमने कुछ मुस्लिम महिलाओं से भी बात की थी जो काफी उत्साहित है पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी यहां 2 जो मध्य प्रदेश को ट्रेनें मिल रही हैं वंदे भारत, उनको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कुल 5 ट्रेनें हैं जिनको हरी झंडी दिखाई जानी है। इसके बूथ विस्तारक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे। चुनावी शंखनाद भी इस कार्यक्रम को कहा जा सकता है क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, अगले साल लोकसभा चुनाव है, मई जून के आसपास वो होने संभावित है। तो बूथ के कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट करना है, पूरे देश से अलग अलग बूथ से जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव है वहां से अलग अलग लोग आए हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और बूथ पर किस तरह से मैनेजमेंट करना है, डिजिटल किस तरह से चीजें करनी है, डिजिटली किस तरह से अवेयर करना है लोगों को, इसकी ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद अपने अपनी विधानसभाओं में जाकर वहां पर ये मास्टर ट्रेनर्स अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। तो 7 दिन का एक पीरियड है जिसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और इसकी शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश क्यों चुना, इसको लेकर भी एक बड़ा कारण है क्योंकि मध्य प्रदेश वो इकलौता राज्य था जिसने 64,000 से ज्यादा बूथों पर बहुत तेजी से वर्क किया और सभी बूथ कमेटीज का गठन, पन्ना प्रमुखों का गठन बहुत तेजी से यहाँ पर किया गया। इसलिए मध्य प्रदेश को सबसे पहले चुना है प्रधानमंत्री ने और सेंट्रल बीजेपी ने। जेपी नड्डा ऑलरेडी भोपाल में है। जेपी नड्डा कल शाम को ही आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो जाकर मिले जहां पर वो ठहरे हुए हैं। तो ये सारे कार्यक्रम अभी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद वो क्या बोलते हैं सुनने के लिए तमाम लोग आए हैं। कुल 10 लाख लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री वर्चुअली भी संबोधित करने वाले हैं। 10 लाख कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं। तो अब इस कार्यक्रम का इंतजार है। फिलहाल बारिश की वजह से जो कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ वो ये कि शहडोल पहले जाना था और उसके अलावा एक रोड शो भी भोपाल में होना था। ये दोनों कार्यक्रम बारिश की वजह से नहीं हो सके, लेकिन फिलहाल बूथ के कार्यक्रम में और रानी कमलापति स्टेशन पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले और यहाँ से हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का आगाज होगा। जी ठीक है मकरंद, चलिए आपके पास हम लौट कर आते हैं। मौसम खराब है तो बहुत मुमकिन है कि बाई रोड ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री मोदी सीधे वहां से पहुंचे। हालांकि बीच में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम था, वहां से फिर उनका यहां पर आने का कार्यक्रम था जिसके बारे में जानकारी मकरंद दे रहे थे। लेकिन 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसमें जो जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका रूट क्या है, किस रास्ते पर लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, उस रूट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबह 6 बजे जबलपुर से चलकर 6:55 पर यह नरसिंहपुर वंदे भारत पहुंच जाएगी। इसके बाद ठीक 7:55 पर पिपरिया स्टेशन पर पहुंच जाएगी। 8:55 पर इटारसी, 9:23 पर नर्मदापुरम और 10:35 पर भोपाल पहुंच जाएगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। यानी बेहद तीव्र गति से ये अपने गंतव्य तक, जाहिर सी बात है इस रूट के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसका रूट भी जान लीजिए। सुबह 6:30 पर इंदौर से रवाना होगी, 7:15 पर उज्जैन पहुंचेगी।
फाइनली 9:35 पर ये भोपाल पहुंच जाएगी। तो ये छोटा सा दौर और तेज रफ्तार से भोपाल तक का सफर। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, इसके बारे में जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात है, वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत करके 5 अलग रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिनमें से 2 सीधे मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट किया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया, क्या कुछ ट्विटर पर लिखा वो आपके सामने है। अब देखिए, भोपाल में सुबह 11:15 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। यानी दरअसल दौरा है, सरकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, लेकिन उन सबके बीच चुनावी तौर पर पार्टी को कैसे मजबूत कर दिया जाए, ये भी प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा टारगेट, क्योंकि उन्हें पता है कि साल के आखिर में चुनाव है, मध्य प्रदेश के राज्य के विधानसभा के चुनाव है। इसके अलावा अगले साल 2024 में देश का चुनाव है, आम चुनाव है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी लिखा कि ये अवसर विकसित भारत के लिए उनके संकल्प को और सशक्त करेगा, क्योंकि सरकारी योजनाएं, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस और किस तरीके से पार्टी मजबूत होगी, बीजेपी का जनाधार मजबूत होगा, इस बात की भी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले ही दौरे पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। विपक्ष बीजेपी के मणिपुर हिंसा मामले में घेरने में लगा हुआ है बीजेपी को। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। क्या ट्विटर पर लिखा गया है वो भी आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी चुनाव आते जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव आते जाते रहेंगे, कृपया आप मणिपुर पर ध्यान दीजिए, 55 दिन से ज्यादा हो गए, हिंसा रुकी नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है, 55 दिन से ज्यादा हो गए मणिपुर के हिंसा के, अभी तक वहां पर माहौल शांत नहीं हुआ है। ये कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है आज प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की ओर से यह ट्वीट, और यह भी आगे लिखा गया है कि हमारे 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लोगों के घर जल रहे हैं, लोग तबाह हैं, खौफ के साए में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका मिस्टर के दौरे पर थे, तभी कांग्रेस की ओर से सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां क्यों चले गए, मणिपुर पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, विदेशी दौरे पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही बैठक ली थी, अमित शाह ने उनको ब्रीफ किया था, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर, उससे पहले भी कांग्रेस का ये ट्वीट कि ये कैसा विकसित भारत बना रहे हैं आप, ये सवाल पूछा जा रहा है मणिपुर की हिंसा के हवाले से। जाहिर सी बात है, हर गतिविधियां सवालों के घेरे में, ऑब्जेक्शन के दायरे में, क्योंकि चुनावी साल है, इस साल और अगले साल भी। पीएम मोदी के भोपाल दौरे से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए एमपी को सबसे भ्रष्ट प्रदेश बता दिया है। पोस्टर वॉर शुरू हो गई है मध्य प्रदेश की सियासत में। कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में। देखिए, ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए। उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके सर? शुरुआत तो आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुना। दरअसल पोस्टर वॉर शुरू है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसका जिक्र वो कर रहे थे। कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। ट्विटर की जो हमने क्या कुछ लिखा गया था वो हमने दिखाया। ट्वीट की पहली लाइन भी चुनावी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी ऐलान कर दिया है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। इसकी गतिविधियां 365 दिन चलती रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी सामने है और लोकसभा 2024 में अपेक्षित है। उसकी तैयारियां भी पार्टी ने प्रारंभ कर दी है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री का प्रवास मध्य प्रदेश में हो रहा है।